गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैथ्स के अंदर क्लास 9 का आज टॉपिक हम पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसकी 4th क्लास है एक्सरसाइज 2.2 की। उसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में जो सवाल नंबर 1 वहां से स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले, आपको पता है, एक्सरसाइज 1.2.1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने एक चर इक्वेशन, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने चर और अचर के बारे में भी चर्चा की। तो आपको पता है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.1 में 5 सवाल थे, उनमें कुछ पार्ट थे। उम्मीद है आपने उन्हें पेड़ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज 2.2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसको राइट डाउन कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट डाउन करता हूं। निम्नलिखित बहुपद, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। Find the value of x on polynomial 5x minus 4x square plus 3। जो x की वैल्यू दे रखी है, पहली x बराबर 0 पुट अप करनी है। सेकंड जो x की वैल्यू दे रखी है -1 और थर्ड जो वैल्यू दे रखी है x की वो 2। तो आपके पास में यहाँ पे पहला सवाल है, उसके अंदर 3 पार्ट बनाए हैं। आपको एक बहुपद दे रखा है, बहुपद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बहुपद अपने हिसाब से, इस हिसाब से दे रखा है बहुपद, जिसको फंक्शन भी बोलते हैं fx। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये पूरा बहुपद दे रखा है। बहुपद के अंतर्गत आपको पता है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर कितनी आ रही है, अधिकतम पावर 2 आ रही है। तो अधिकतम पावर 2 होने के कारण ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सोल्व करते वक्त हमें इसमें x के 3 मान पुट अप करना है। x के कितने मान पुट अप करने हैं, 3। तो हम आइए पहले मान पर चर्चा करते हैं। x का जो पहला मान है वो x बराबर 0 पुट अप करना है। तो यहाँ पे बहुपद लिख दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन fx का है कोई, जो कुछ इस प्रकार से है। उसमें हमें x की वैल्यू फर्स्ट जो दे रखी है, x की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है, 0 पुट अप करनी है। x की वैल्यू 0 पुट अप करनी है, तो यहाँ पे f x की जगह हमें कितना पुट अप करना है, 0 मान पुट अप करना है। आंसर कर रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर रहे हैं हम। f फंक्शन के अंदर x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, क्योंकि हमें सवाल में कितना दे रखा है, x बराबर 0। जो भी x के मान, यहाँ पे पूरे जितने भी x दिख रहे हैं, वहां पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। जब ये सवाल करेंगे, जब सेकंड करेंगे तो x के वैल्यू की जगह कितना आंसर लिखेंगे, -1। तो जो भी x लिखेगा वहां पे -1 रखेंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। तो जो भी पार्ट है उसमें 2 पुट अप कर देंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पुट अप करना है। तो वैल्यू दे रखी है fx बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है, 0। तो 5, x की वैल्यू 0, कोई निशान नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे आप सभी को पता है कि 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आ जाता है, माइनस 4 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3। अब बताओ 0 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3। तो जो फंक्शन है उसमें अगर x की वैल्यू कितनी रखी जाए, 0 रखी जाए, तो अपने पास जो आंसर आएगा फंक्शन का वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद करते हैं आप इन्हें 2 मिनट का वीडियो पॉज करके इन्हें रफ कॉपी में राइट डाउन करोगे और घर पे शाम के समय इसे फेयर कॉपी में राइट डाउन करोगे। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। मैं इसको रफ डाउन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो x बराबर -1 है वो सोल्व आउट करते हैं। फंक्शन नहीं मिटाएंगे क्योंकि फंक्शन सेम है। बहुपद की वैल्यू हर सवाल के अंदर जो 3 सवाल दे रखे हैं उसमें सेम रहेगी, तो बहुपद की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैं इसको रफ डाउन कर देता हूँ। पहला सवाल हमने कंप्लीट कर दिया है, पहले का पहला। अब पहले का दूसरा पार्ट होगा। बहुपद चूंकि सेम है, पॉलिनोमियल सेम है, तो सेम टू सेम उतार लेंगे। fx 5x माइनस 4x² और प्लस का 3। x की वैल्यू हमें कितनी पुट अप करनी है? माइनस का 1। सेकंड जो पोर्शन है उसमें x की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है? माइनस का 1। माइनस का 1 पुट अप करनी है तो फंक्शन x की वैल्यू माइनस का 1 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5 और माइनस के 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर। -1 को -1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? प्लस का 1। माइनस की माइनस से गुणा होती है, प्लस हो जाता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो माइनस का 4 1 प्लस का 3। फिर से सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 5 माइनस का 4 का 4 4 को 1 से गुणा कर लिया, माइनस का 4 और प्लस का 3। दो माइनस के हैं, एक डिजिट प्लस का है। माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 5 और माइनस के 4 माइनस के 9 और प्लस का 3। माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 के कितने बच गए? माइनस का 6। यही आपके क्या है? आंसर। तो आपने पहले का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। पहले के सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या देखा कि अगर x की वैल्यू माइनस का 1 रखा जाए तो हमारे फंक्शन का जो आंसर आएगा वो माइनस का 6 आएगा। तो आपने यहाँ पे ये सॉल्व आउट कर लिया है पहले का दूसरा पार्ट। अब पहले के तीसरे के पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अगर राइट डाउन अभी तक नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको रफ कॉपी में उतारें। अब मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ। अपने तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर जो x की वैल्यू वो कितनी रखनी है? प्लस का 2 रखनी है। x की वैल्यू प्लस का 2 पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे ये बहुपद है और ये थर्ड पार्ट का पहले का थर्ड पार्ट। इस बार x की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है? आपको 2 पुट अप करनी है। बहुपद दे रखा है तो यहाँ पे f2 लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कोई निशान नहीं, आपको बता दिया है। गुणा का निशान 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले सॉल्व आउट कर देंगे। 5 को 2 से गुणा कर देते हैं 10 माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, सभी को पता है, प्लस 3। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 प्लस 3। अब आपको पता है 10 और 3 कितने होते हैं? 13 होते हैं। माइनस के 16, 13 में से 16 गए माइनस का 3। ये आपके पास में आंसर आ चुका है। तो आपके पास में पहले के पहले का थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व आउट हो चुका है। अगर आप x की वैल्यू प्लस का 2 पुट अप करते हो तो आंसर कितना आता है? माइनस का 3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गया और 5 को 2 से गुणा किया 10। अब 2 प्लस की डिजिट थी उनको मैंने जोड़ा है 10 और 3, दोनों प्लस की डिजिट है इसलिए इनको जोड़ लिया 10 और 3 13 और 13 माइनस 16 कितने बच गए? माइनस का 3। आपके पास में पहले का थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपने इसे फिर रफ कॉपी में राइट डाउन किया होगा और अच्छे से इसको 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और राइट डाउन करें। अब हम इसे रफ डाउन करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड के फर्स्ट में जो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन है उसमें x की वैल्यू अलग अलग मान पुट अप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्ट 4 है जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए 0
P1 और P2 ज्ञात कीजिए। For given polynomial, find P0, P1 और P2। जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं दूसरे के पहले में वो दे रखा है कि y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वन सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। सेकेंड दे रखा है t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का 2। थर्ड दे रखा है tx इक्वल्स टू x का क्यूब और फोर्थ दे रखा है px इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन दे रखा है इस हिसाब से दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो आज हम दूसरे का पहला पार्ट भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले पार्ट के अंदर जो py दे रखा है बहुपद दे रखा है, पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर नंबर हम लिख रहे हैं सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट के अंदर बहुपद हमें दे रखा है वो कुछ इस प्रकार के बहुपद py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको कुछ नहीं करना, बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 के मान ज्ञात करने हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल फाइंड 0 p0 p1 p2। तो आपको p ये देखो p सब में आ रहा है और 0 का मतलब पहले y की वैल्यू 0 रखनी है, फिर y की वैल्यू 1 रखनी है, फिर y की वैल्यू 2 रखनी है जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। तो ये जो बहुपद दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें y की वैल्यू वेरी करेगी। वेरी कहाँ से करेगी? 0 से लेकर 2 तक। तो जो वेरी वैल्यू है वो आपको इसमें बार बार पुटअप करनी है और आपके बहुपद का आंसर निकालना है। तो आपके पास में जो पहला है दूसरे का पहला, उसमें कितने टाइप के आंसर आएंगे? 3 टाइप के। पहला किसका आंसर आएगा? पहला p0 का, दूसरा आंसर आएगा p2 का, p1 का और तीसरा आंसर आएगा p2 का। तो आपके पास में 3 टोटल आंसर आएंगे। इन तीनों टोटल आंसर को राइट डाउन करना है। तो मैं आपको पहला सवाल करवाता हूँ। पहले सवाल के अंदर आपको जो वैल्यू रखनी p0 रखो, y की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। तब आप p ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे? y की जगह 0 रखेंगे। तो जो फंक्शन है उसमें जहाँ पे भी y लिखता है वहाँ पे आप वैल्यू कितनी रखेंगे? 0 रखेंगे। तो y की p0 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो y की वैल्यू है इस बार आपको 0 पुटअप करनी है। जो फंक्शन है बहुपद है या पॉलिनोमियल है उसमें y की जो वैल्यू है वो कितनी पुटअप करनी है? 0 पुटअप करनी है। जहाँ पे आपको y दिखे वहाँ पे आप वैल्यू कितनी पुटअप करें? 0 पुटअप करें और अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर लीजिए। जो पहला पार्ट है मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि जो पहले पार्ट है उसके भी 3 आंसर बनेंगे और दूसरे पार्ट के भी कितने आंसर बनेंगे? 3 आंसर बनेंगे। तो पहले पार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो p y की जगह 0 पुटअप करना है तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होता है और 0 फिर से और प्लस 1। 0 और 0 के साथ में कोई संक्रिया नहीं होती, प्लस 1 अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर 0 का 1 आ जाएगा। तो p0 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, प्लस की 1 आ जाएगी। तो अब आप p1 के लिए आंसर निकालेंगे। p1 के लिए आंसर निकालेंगे तो बहुपद वापस लिख लेते हैं। py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो p y की जगह 1 रखेंगे तो वाई स्क्वायर 1 पुटअप करना है y की जगह और स्क्वायर लगाना है तो y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर आपको पता है जैसा कि 1 में होता है माइनस 1 का 1 प्लस का 1 का 1। अब देखो प्लस प्लस के डिजिट आप जोड़ सकते हो। प्लस प्लस की डिजिट यहाँ पे प्लस की डिजिट ये है और ये है। एक और एक कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं और माइनस का 1 सेम टू सेम। 2 में से 1 घटाते हैं कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। अगर आपने p1 पुटअप किया है यानी y की वैल्यू 1 पुटअप की है तो आंसर भी कितना आया? 1 आया। और अगर आपने y की वैल्यू कितनी पुटअप की है? 0 पुटअप की है तो आंसर कितना आया था? 1 आया था। अब भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब हम p2 के लिए भी बहुपद को ज्ञात करेंगे और देखेंगे अपना आंसर क्या आ रहा है। 1 के लिए देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाता है और 1 अपना आंसर बच जाएगा। तो ये भी आप प्रोसेस कर सकते हो इसमें दूसरा वाला। अब मैं आपके पास है बहुपद में
P2 के लिए सॉल्व आउट कराऊंगा। P2 के लिए फंक्शन सॉल्व आउट करेंगे तो P1 के लिए हमारा पूरा फंक्शन सॉल्व आउट हो चुका है। अभी P2 के लिए जो फंक्शन है बहुपद है, उसमें जो वैल्यू है वो क्या पुटअप कर रही है, 0 की जगह 2 पुटअप कर रही है। तो फंक्शन में आपको वैल्यू 2 पुटअप कर रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। P1 का जो सॉल्यूशन है वो राइट डाउन कर लिया होगा अपनी रफ कॉपी में। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको राइट डाउन करें। अब हम P2 के बारे में चर्चा करेंगे। जो y की वैल्यू है वो 2 कैसे रखती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुपद है, बहुपद को सेम टू सेम रखेंगे और इसको रफ डाउन कर देंगे। बहुपद में इस बार जो वैल्यू है वो 2 रखेंगे। तो P फंक्शन y की वैल्यू 2 रखनी है। तो आपके पास में जितने भी y है, इस फंक्शन के अंदर जितने भी y है उसमें वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो वैल्यू में y के स्थान पर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। अभी आपको बताया था प्लस डिजिट पहले जोड़ती है, प्लस की डिजिट जोड़ दीजिए साथ में लेके और माइनस की डिजिट अलग से जोड़ देंगे। तो 4 और 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 5 हो गए और माइनस का 2, 5 में से 2 घटाए तो कितने बच गए, 3। तो P2 का जो आंसर आ गया वो 3 आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले आप P0 के लिए आंसर निकालेंगे, फिर P1 के लिए और फिर P2 के लिए। 3 टाइप के आंसर निकालने हैं। तो मैंने पहले 2 आंसर निकाले थे, फिर इनको रफ डाउन किया और फिर ये तीसरा आंसर निकाला। तो तीनों आंसर अलग आए, सेम आए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में 3 आंसर आने चाहिए। और ये आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अब दूसरे का जो सेकंड पार्ट उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप इन तीनों क्वेश्चनों को घर पे ट्राई करें, पहले P0 के लिए, फिर P1 के लिए, फिर P2 के लिए। मैं नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा। आप उन सॉल्यूशन से अपनी रफ कॉपी के अंदर जो सवाल किए हैं उन्हें मैच करोगे और अपने आंसर को वेरिफिकेशन करोगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टिल देन गुड बाय।